Namaste. Myself JVN Dr. KK Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Subject Understanding Discipline and the subjects B.Ed first semester. And now we will discuss about the next topic, that is the objectives of the teaching subjects or the aim of the teaching subjects, and we will consider in take the examples a reference of the science teaching. ठीक. किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचा जाता है कि कार्य क्यों किया जाना चाहिए, इसके करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। उसी के अनुसार काम करने की योजना बनाई जाती है तथा यह ध्यान रखा जाता है कि काम को करने से जितने अधिक से अधिक लाभ हो सकते हैं उन सभी की अच्छी तरह प्राप्ति हो सके। यही बात किसी भी विषय को पढ़ने और पढ़ाने पर भी लागू होती है। साइंस को पढ़ने या पढ़ाने से पहले भी यही सोचा जाता है कि इससे क्यों पढ़ाया जाए, इसके पढ़ने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इन्हीं लाभों की प्राप्ति की आशा लगाकर विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न स्तरों के बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा रुचियों के आधार पर विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उन्हें अनुकूल योजना बनाकर प्राप्त करना ही पढ़ने और पढ़ाने का लक्ष्य मान लिया जाता है। इस दृष्टिकोण से अपने स्कूलों में विज्ञान शिक्षण के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला है वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना। विज्ञान की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के विज्ञान संबंधी ज्ञान भंडार में वृद्धि होनी चाहिए। वे अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सके तथा साधारण रूप में काम आने वाले विज्ञान के कुछ सरल तथ्यों और सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान हो सके, इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल एम यानी कि व्यवहारिक उद्देश्य। ज्ञान तभी उपयोगी होता है जबकि उसको काम में लाया जा सके, इसलिए विज्ञान शिक्षक का केवल उद्देश्य यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए कि बच्चों को वैज्ञानिक सिद्धांत एवं तथ्यों का ज्ञान करा दिया जाए, बल्कि इस ज्ञान के द्वारा वे अपने परिवेश को ठीक प्रकार से समझ सकें तथा उसे अपने दैनिक जीवन में काम ला सकें। इस मुख्य बात की ओर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास। साधारण विज्ञान की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा इसके विकास के लिए उपयुक्त अवसर देना है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आदत होनी चाहिए। उन्हें सभी तरह के अंधविश्वासों से दूर रहकर किसी भी बात को बिना प्रयोग, परीक्षण या भली भांति निरीक्षण किए हुए स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतः विज्ञान की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि उसके द्वारा बालकों में वैज्ञानिक स्वभाव उत्पन्न किया जा सके। सामाजिक उद्देश्य सोशल एम। विज्ञान के अध्ययन द्वारा बच्चों में सामाजिकता के गुण का विकास होना चाहिए। वे अपने इस वैज्ञानिक युग के समाज को ठीक प्रकार से समझ सकें। इसके लिए उन्हें आज तक की साधारण दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वैज्ञानिक जानकारी व्यवहारिक रूप से दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञान की शिक्षा इस आधार पर भी देनी चाहिए कि यह जाने कि किस प्रकार रहने तथा कार्य करने में अपने तथा साथ ही पूरे समाज को भी लाभ पहुँचेगा। इस तरह से विज्ञान की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। फिर है वोकेशनल एम, जीविका उपार्जन संबंधी उद्देश्य। भविष्य में कुछ कमा सकने के योग्य बनाने के लिए ही प्रत्येक माँ बाप आज अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अतः शिक्षा को समय की मांग पूरा करने वाला भी होना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा के लिए तो ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के उपयोग की इस दौड़ में सभी व्यवसायों की कुंजी विज्ञान के हाथ में चली गई है। विज्ञान के अध्ययन के द्वारा विद्यार्थी के लिए अनगिनत व्यवसायों तथा रोजी रोटी कमाने के विभिन्न साधनों के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए विज्ञान की पढ़ाई इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योग धंधों में करके भविष्य में अपना जीवन निर्वाह कर सकने में समर्थ हो। फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम कि अवकाश के समय का सदुपयोग।
विद्यार्थियों को विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनोरंजन एवं अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकने की योग्यता आनी चाहिए। उनमें स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आवश्यक है कि वे अपना समय व्यर्थ नष्ट ना करके उपयोगी कार्यों को करते हुए पूर्ण रूप से व्यस्त रहें। विज्ञान की शिक्षा द्वारा खाली समय का सदुपयोग भली भांति संभव हो सकता है। विज्ञान संबंधी अनेक रुचिकर कार्यों जैसे बागवानी, फोटोग्राफी, यंत्रों का निर्माण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं जिस तरह साबुन, पेंट, मंजन, शाही इत्यादि बनाना, दैनिक जीवन में काम आने वाली वैज्ञानिक वस्तु जिस तरह पेन, पंप, साइकिल आदि के सामान की उचित देखभाल करके अवकाश के समय को ठीक प्रकार से व्यतीत करने का सुअवसर प्रदान करती है। फिर है साइकोलॉजिकल एम, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। साधारण विज्ञान की शिक्षा अगर ठीक प्रकार से दी जाए तो इसके द्वारा बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तथा उनकी स्वाभाविक रुचियों का विकास करने में सहायता मिलती है। जिज्ञासा, रचनात्मक एवं संग्रह की प्रवृत्तियों तथा आत्म तुष्टि एवं आत्म प्रकाशन आदि मन की भावनाओं को तृप्ति करने हेतु विज्ञान एक सफल साधन है। विज्ञान को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि उससे बच्चों की सहज स्वाभाविक रुचियों और इच्छाओं को सही दिशा में पनपने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता रहे। वे अधिकाधिक जिज्ञासु एवं चिंतनशील बनते जाएं, उनकी रचनात्मक शक्तियों को उचित मोड़ मिल जाए, क्रियात्मक, व्यावहारिक एवं रोचक क्रियाओं द्वारा उन्हें इस तरह ज्ञान प्राप्त कराया जाए कि जिससे विज्ञान के अध्ययन के प्रति उनमें स्वाभाविक रुचि और रुझान पैदा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक। स्कूल में अध्ययन के लिए जो भी विषय हैं वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से बहुत हद तक संबंधित हैं। एक का ज्ञान दूसरे विषय के ऊपर भी लागू है। एक के अध्ययन के द्वारा अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। अतः विज्ञान की शिक्षा द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी में विज्ञान की पढ़ाई उस श्रेणी में अध्ययन किए जाने वाले अन्य विषयों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए ताकि विज्ञान का अध्ययन अन्य विषयों के साथ भली भांति समन्वय करके आसानी से ग्रहण हो सके। प्रयोग संबंधी कुशलता उत्पन्न करना। स्किल एम, विज्ञान के अध्ययन द्वारा बच्चों में प्रयोग संबंधी कुशलता आनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में यद्यपि उनसे इस प्रकार की कोई विशेष योग्यता की आशा नहीं की जाती, परंतु फिर भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे सरल और साधारण वैज्ञानिक उपकरणों और सामग्री से भली भांति अवगत हो जाएं तथा छोटे छोटे प्रयोग करके वैज्ञानिक तथ्यों को समझने और उन्हें प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर कसने के योग्य हो सकें। उनमें प्रयोग और परीक्षणों के प्रति रुचि और आकर्षण पैदा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए ताकि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग संबंधी जिस कौशल की आवश्यकता होती है उसकी नींव रखी जा सके। दिस सेशन इज powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Hope you understand the topic, and this is all about the objective of the teaching subject, and we take in this the example of science teaching. Thank you, and if you have any query please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.